वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर फिर से एक बार अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले जो वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो छोटा वीडियो बन पाया, तो अपन अब उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर अपना पता ही है आपको, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें अपन संबंध वाला पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में बोला बेटा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी रहती है? 1 2 3 4 5 6 उस तरीके की। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर, जो रिलेशन दिया है n में r बराबर x कॉमा y के लिए क्या बोला है जरा देखें। बोला है y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 तथा x का मान 4 से छोटा है। इस प्रकार से ये r परिभाषित है। अब आपको बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता चेक करके। ठीक है, अब पहले तो ये n पता होना चाहिए। अगर n नहीं पता तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, और स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो n क्या है? प्राकृत संख्याएं जो कि होती है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और नोट करने की है बेटा, वो ये कि जब अपन सबसे पहले इसमें मान रखेंगे तो आपको ये यहां दिख रहा होगा x लेस देन 4, मतलब ये कि x का मान 4 से छोटा ही रखना है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन पार्ट। अब इसमें सबसे पहले r बनाएंगे। r क्या बनता है वो देखते हैं। y बराबर x प्लस 5, x का मान मैंने 1 रखा, 1 रखा तो कितना बन गया? 6, तो 1 कॉमा 6। x का मान 2 रखा, 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 8। x लेस देन 4, क्या हम 4 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, तो हमारा समुच्चय हो गया क्लोज। ठीक है, r बनाना आ गया। स्टेप बाय स्टेप ही चलना है आप सभी को, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां r समझ में आ गया सभी। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो पहले जो है वो स्वतुल्यता चेक करनी है। स्वतुल्यता, खुद का खुद के साथ, स्वतुल्यता। अब जब स्वतुल्यता देखेंगे तो खुद का खुद के साथ कोई भी समुच्चय नहीं है, कोई भी सेट नहीं है, वन। ठीक है, तो ए आर ए, या यूं बोले, यहां संख्या है ना तो अपन ये बोलते हैं 1R1 2R2, ठीक है, 3R3 नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अगर वैसे पूछा जाए तो अगर यहां पे 1,1 2,2 3,3 प्रेजेंट होते तो हम बोलते स्वतुल्य है, लेकिन यहां ना तो 1,1 है, ना 2,2, ना ही 3,3 है, तो स्वतुल्य नहीं है। अब आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दूसरे क्वेश्चन तक कि स्वतुल्यता जो होती है वो खुद का खुद के साथ संबंधता को बताती है। और कैसे संबंध कैलकुलेट करना है आपको? खुद का खुद के साथ 1R1 1,1 2,2 3,3 इसी प्रकार से करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड अपना रहता है सम्मितता। अब सम्मित में क्या रहता है कि जो एक ए का बी के साथ है वही बी का ए के साथ होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 1 और 6 तो है, 1,6 है, परंतु 6,1 नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। ठीक है, 1,6 है परंतु 6,1 नहीं है, मतलब जैसा एक जो यहां पे समुच्चय बन रहा है उसका उल्टा समुच्चय भी होना चाहिए। ठीक है, ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का 6 के साथ तो है बट 6 का 1 के साथ नहीं है। उसी प्रकार से 2 का 7 के साथ है लेकिन 7 का 2 के साथ नहीं है। 3 का 8 के साथ है, 8 का 3 के साथ नहीं है। तो यहां पे
सममित नहीं है। पता लग गया क्यों नहीं है? क्योंकि 1 6 है परंतु 6 1 नहीं है। बाकी दोनों के भी आप उदाहरण यहां पे दे सकते हैं, जिस वजह से हमने बोला है ये सममित नहीं है। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं अपना। थर्ड पॉइंट होता है संक्रामकता। संक्रामकता। अब संक्रामकता देखते हैं। एक का है, एक का 6 के साथ है, तो क्या 6 के आगे है ही नहीं कुछ? एक का 6 के साथ है, 6 का बन ही नहीं रहा किसी के साथ, ठीक है। तो 6R 6 का R के साथ है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? एक का 6 के साथ बन रहा है बट 6 का आगे नहीं बन रहा, तो यहां पे जब आगे संबंध ही नहीं बन रहा, अलाउ ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? संक्रामक नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से अपन ने बोल दिया यहां पे सममित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का 6 के साथ है बट 6 का किसी और के साथ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो संक्रामकता का काम फिनिश हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। ये आपकी बुक की क्वेश्चन चल रहे बेटा। अब उसमें थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है समुच्चय ए बराबर 1 से 6 तक है। ठीक है, ए बराबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 से 6 तक है। आर एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। आर जो है उसमें एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से है, वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, अब इसके लिए आपको चेक करना है कि आर स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। एक्स वाई, आप वाई भाज्य है एक्स से, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले अपन देखते हैं y भाज्य है x से, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y अपॉन x एक पूर्णांक आएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर ये समझना चाहें तो आप, इसका मतलब है y बटा x पूर्णांक आएगा। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू आएगी, पूरा भाग जाएगा। अब शुरू करते हैं स्वतुल्यता। ए तो बना हुआ ही है आपके पास, ठीक है, तो चेक करते हैं। और स्व तुल्यता, ठीक है। अब स्वतुल्यता क्या होती है? खुद का खुद के साथ। अब यदि हमने बोला यहां पे ए आर ए, मतलब क्या हुआ? आर जो बनेगा ये बनेगा ए भाज्य है ए से। खुद का खुद में भाग जाता है और पूर्णांक आता है। कितना आता है? 1, बिल्कुल आता है। तो ए आर ए बराबर ए बटा ए बराबर 1, जो कि है पूर्णांक, अतः स्वतुल्य है। इसने मैं बोला था भाज्य है, भाज्य है मतलब पूरा भाग जा रहा है। अब आपको ये समझना है दिमाग से कि भाई पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब पूर्णांक हो गया ना। ठीक है, तो y बटा एक्स क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो अपन ने जब खुद का खुद के साथ किया तो ए आर ए कितना आया? 1। पूर्णांक क्या आता है? स्वतुल्य है। हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सममित। अब सममित में देखें, सममित में देखते हैं पहले ए का बी के साथ, तो ए आर बी बराबर कितना आता है? ठीक है, y बटा एक्स बोल रहा है, यहां पे a बटा बी। ठीक अब यहां पे देखो, मैंने ये मान लीजिए ये किया, ए आर बी जो किया है वो 1R2 किया। ठीक है, कितना आया? ये देगा अपन को 1/2, या यूं बोल दो मैंने ये किया यहां पे 2R1, तो कितना आया? 2/1, दैट इज 2। अब मैंने किया 1R2, तो कितना आया? 1/2, दैट इज पूर्णांक है क्या? ये तो पूर्णांक आया, बट ये पूर्णांक
नहीं है, अतः सममित नहीं है, अतः सममित नहीं है। अब आप ये बोलोगे सर यहां पे आपने वैल्यू से और वहां पे ए से चेक किया, बेटा वही चीज की है यहां भी, ए आर बी और बी आर ए जब देखोगे तो एक बार आएगा ए बटा बी और एक बार आएगा बी बटा ए, ठीक है। अगर आप ए और बी से देखना चाहे तो एक बार आएगा ए आर बी, इसका मतलब क्या बनेगा ए बटा बी, और जब बनेगा बी आर ए तो इसका मतलब बनेगा बी बटा ए, ठीक है। तो बी बटा ए और ए बटा बी आपस में बराबर नहीं हो सकते, अगर ये नहीं हो सकते तो सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड अपने पास है, वो बोला है संक्रामक, संक्रामकता। अब संक्रामकता देखते हैं, संक्रामकता में यहीं पे देख लीजिए चले, ठीक है, जो है एक्स आर वाई, यहां पे देखता हूं, ठीक है, तो ये बनता है वाई आर एक्स, ये यूं बोल दो एक्स आर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स आर वाई ये बन रहा है अपने पास वाई बटा एक्स, यदि एक्स आर वाई हो गया, वाई आर जेड ये बन रहा है जेड अपॉन वाई, है ना, वाई भाज्य एक्स का वाई बटा एक्स वाई आर जेड, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से यदि एक्स आर जेड आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, एक्स आर जेड आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने नंबर 1 दिया, ये नंबर 2 दिया, एक और दो को गुणा करने पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करने पर तो क्या बनता है, देखिए इसने दिया y बटा एक्स, हमने गुणा किया z अपॉन वाई, y से y कट गया, ये आ गया z अपॉन एक्स, अतः एक्स आर जेड, ठीक है। समझ में आया क्या? संक्रामकता में अभी तक जो हमारे पास बन ही नहीं रहे थे संक्रामक, अब ये संक्रामक बनने लगा, हमने इसे मैथमेटिकल रूप में लिखा, एक्स आर वाई को लिखा y अपॉन एक्स, वाई आर जेड को लिखा z अपॉन वाई, दोनों को जब गुणा किया, देखो दोनों को गुणा प्लस जोड़ के गुणा करके भाग देके किसी भी तरीके से अगर एक्स आर जेड आ जाए तो अपन बोलेंगे संक्रामक है, तो क्या बोलेंगे यहां पे संक्रामक है, ठीक है। स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, जनरली ये बहुत पूछा जाता है, y भाज्य है x से, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है ये बोर्ड के अंदर, तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं अब क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ, ये आ गया अपना नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में बोला है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर, z में r बराबर, ठीक है, तो r बराबर है x कॉमा y, बोल रहा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। अब बोल रहा है r, आप चेक करके बताइए हमें क्या क्या किस किस प्रकार का है, ठीक है, करते हैं फिर चेक, चलिए। सबसे पहले देखते हैं r, अब z में, z पूर्णांक समुच्चय है, पूर्णांक क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 वही सारे, अब पूर्णांक का समुच्चय है और यहां पे अपन को r दे रखा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पहले अपन खुद के साथ चेक करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब इसको, तो अब देखिए यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, स्वतुल्यता, है ना, स्वतुल्यता मतलब ए आर ए, जब ए आर ए किया तो ए माइनस ए बराबर 0,
1 0 एक पूर्णांक है, अतः ये क्या हो गया, R जो है वो कैसा हो गया, ये संबंध स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य। ठीक है, खुद का खुद के साथ निकाला, x माइनस वाई बोला था हमने, a का a के साथ निकाला तो a माइनस ए जीरो आ गया, जीरो पूर्णांक है, अतः ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद सममितता, ठीक है, ए आर बी जब बोलेंगे तो कितना आएगा, ये देगा a माइनस बी बराबर पूर्णांक, जब अपन करेंगे बी आर ए तो ये देगा b माइनस ए। ठीक है, ये भी क्या आएगा, पूर्णांक। हमें पूर्णांक से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। ठीक है, ये मत समझना यहाँ पे चिन्ह से मतलब होता है, नहीं, चिन्ह से मतलब नहीं होता है बेटा, इंटीजर से मतलब होता है कि यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए, आई तो वैल्यू पूर्णांक की है ना, दोनों को घटाकर जब आप दो पूरी संख्याओं को घटा रहे हो, जैसे कि 4 माइनस 2, 2 माइनस 4, तो आ तो पूर्णांक रहा है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो इसलिए a माइनस बी और b माइनस ए दोनों पूर्णांक है, तो ये सममित है, अतः सममित है। ठीक है, अब आते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, थर्ड हो जाएगा अपना संक्रामकता। अब संक्रामकता चेक करनी है हमको, संक्रामकता के लिए फिर से वही, ठीक है, अब देखो यहां पे ए आर बी, तो क्या अब देगा a माइनस बी पूर्णांक, फिर b आर सी, ये यदि होता है, ठीक है, ये यदि होता है, ये तब होता है, ये यदि होता है तो ये b माइनस सी पूर्णांक, तब दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों को जोड़ोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया a माइनस सी, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया a माइनस सी, तो a आर सी पूर्णांक। ठीक है, ये भी समझ गए, तो ये पूर्णांक दे रहा है, अतः ये क्या होगा, संक्रामक भी होगा, तो स्वतुल्य सममित है, अतः सममित है, और यहां पे आ जाएगा अतः संक्रामक है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों पॉइंट आ रहे हैं, यस यस यस, जिसे आप बोल सकते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इसमें सारे संबंध जो है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इस प्रकार से ये बन गया अपना तुल्यता संबंध, तुल्य है, सममित है और संक्रामक है। आ गया समझ में, नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, इस जो ये टाइप था एक पहले क्वेश्चन का उसमें है, अब एक आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बेटा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ठीक है, R में जो R बराबर है वो इस प्रकार से है, R में R होता है रियल नंबर, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको अपन वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें आयोटा वाले संख्याएं नहीं होती है, माइनस की होती है, प्लस की होती है, पॉइंट्स वाली होती है, सारी संख्याएं इसमें शामिल होती है। अब R बराबर क्या दिया है वो लिखें, तो R जो दिया है वो दिया है हमें x, y
और बोला है इसमें सॉरी ए कॉमा बी ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ये बोला है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर। ना तो अब आपको चेक करना है ये क्या है और क्या नहीं है, देखें क्या है और क्या नहीं है। अब अपन चेक करते हैं। ए कॉमा बी हमें दिया है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, पहला पॉइंट स्वतुल्यता, खुद का खुद के साथ, ठीक है। ए आर ए क्या बनाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये कंडीशन सही है? ए जो होता है वो बराबर होगा क्या ए स्क्वायर के? बराबर तो कभी नहीं होगा, बड़ा छोटा तो बात अलग है, बराबर तो कभी नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बराबर ही नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं है, मतलब खुद से हम तुलना नहीं कर सकते, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है पता लग गया, ए खुद ए स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन सममित पे। अब सममित में देखो, सममित में क्या बोला है, यदि सममित में बोला है यदि ए आर बी मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, ठीक है, तो अब आपको चेक करना है तब बी आर ए मतलब कि बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, होगा क्या, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हमको कैसे पता लग रहा है सर? देखो अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा तो आप कोई भी संख्या लेके देखो, ठीक है। तो मैंने एक संख्या ली, मान लीजिए ए, इसमें लिया 1 आर, ये लिया 3, इसके लिए बन गया 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर आ जाओ यहां पर 3R1, इसके लिए बन जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 1। हो रहा है क्या, ये कंडीशन ही गलत है ना, तो सारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड ही नहीं होती, इस वजह से आप बोलेंगे ये नहीं होगा, अतः सममित नहीं है। अब थर्ड पॉइंट संक्रामकता, चेक करते हैं संक्रामकता है कि नहीं, ठीक है। तो संक्रामकता चेक करने के लिए देखो, यदि ए आर बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी आर सी बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, तब कोई ऐसी कंडीशन देखो, बी जो है क्या बन रहा है यहां पे, ये बन रहा है ए जो है वो ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका तो ये क्या बैठेगा, ये बैठेगा, वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन यहां पे b की वैल्यू को यहां रखता हूं तो क्या है, देखो मैंने आपको बोला था जोड़ बाकी गुणा भाग से यदि a का c के साथ रिलेशन बन जाए तभी आप संक्रामक बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां पे जब आप जोड़ बाकी लगाते हैं या कुछ भी जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से या मान रखने से बनाते हैं तो क्या a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बन रहा है, नहीं बनेगा। कैसे, ये b का मान है एक तरीके से, अगर ये b का मान मैं यहां रखता हूं तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर मतलब c पावर 4, तो a लेस देन इक्वल टू c पावर 4 जो कि हमारे कंडीशन में नहीं आएगा, तब ARC नहीं होगा,
अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो संक्रामकता भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आया समझ में? लिखने का तरीका देखो, बहुत सारी आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, ऐसे नहीं कहीं थ्योरी भरने लग जाओ, है ना। ये कोई हिंदी का पेपर नहीं है, अब मैथ्स का पेपर है, मैथ्स की तरह लिखना है। थोड़ी सी लाइनें जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंशन करके लिखना है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, समुच्चय 1 से 6 में r बराबर ए बी, समुच्चय अपन को दिया है 1 से 6। तो समुच्चय को कुछ नाम दिया है क्या? नहीं, नाम नहीं दिया, बस ऐसे ही दे दिया 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a बी, साथ में दिया है इसमें b बराबर a+1। ठीक है, ये आपको दिया है। तो चेक करना है अपन को क्या क्या चीजें है। अब यहां पे चेक करने के लिए सबसे पहले अपन r बना लेते हैं। तो r क्या बनेगा, जरा मान रख के देखें r क्या क्या बन सकता है। आपको a और b के लिए यही मान यूज करने हैं। ठीक है, r बराबर, जरा मान रख के देखें, ये a और b का मान है, तो a का मान 1 रखा तो b आ गया 2, 2 रखा तो 3, और 3 रखा तो 4, 4 रखा तो 5, और 5 रखा तो 6। अब आप बोलेंगे सर हम 6 भी तो रख सकते हैं, रख के देखो, 6 रखते ही 7 हो जाता है, और 7 आपका बाहर चला जाएगा, तो यहां नहीं रखना 6। ठीक है, हमारा जो a और b है दोनों ही इसी रेंज में होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए, तो अपन इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते। तो r का मान बन गया अपने पास 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, r तैयार हो गया। अब आगे क्या? आगे फर्स्ट पॉइंट अपना स्वतुल्यता। अब जो जितने भी स्टूडेंट अपने कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, जरा देख के बताओ जल्दी से, जितने भी पिछले क्वेश्चन किए उसमें मैंने स्वतुल्यता क्या बताया था आपको? खुद का खुद के साथ। ठीक है, यहां पे क्या कोई भी ऐसा संबंध है जो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, या 3 का 3 के साथ हो? ठीक है, तो नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे स्वतुल्यता में? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5। ठीक है, मैं सारे लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, और कुछ नहीं। 5 तक ही अपने पास, तो और ये 6,6 है ना। नॉट बिलोंग्स टू, अरे क्या बन गया, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं। पिछले क्वेश्चन में अलग तरीके से लिखा था, इस क्वेश्चन में अलग तरीके से लिखा। क्या यार ऐसा लिखना है? नहीं बेटा, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। मैंने नंबर आपको तरीका बता रहा हूं कि कहीं पे ऐसा लिखा हो सकता है, कहीं पे सिर्फ ये बोल देगा 1 1 1 नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। कहीं पे कुछ और मान ले लेगा, कहीं पे बोलेगा ए आर ए, ठीक है, ए आर ए नहीं बन रहा, अतः नहीं है। तो इस तरीके से लिखने का तरीका अपना कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, जो आपको लगता है हमें ये इजी मेथड लग रहा है वो आप यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य तो नहीं है। अब आ जाते हैं सम्मित पे। तो सम्मित, अब जरा सम्मितता देखते हैं। सम्मित के लिए अपन क्या देखेंगे? यदि ए आर बी हो तो बी आर ए भी होना चाहिए। तो देखिए जरा यहां पे तरीका थोड़ा सा बदल के लिखता हूं गणितीय विधि में। तो आपकी जो है, यदि 1,2 है तब 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः नहीं है ना, देखो 2,1 यहां पे 2,3 बन रहा है, तो अतः सम्मित नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सम्मित नहीं है। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट।
स्वतुल्यता देख लिया, सममित देख ली, अब संक्रामकता देखते हैं। अब संक्रामकता में ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ, ऐसे देखना है। तो शुरू करते हैं। देखो, एक का दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, बट देखना यहां पे ये 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 ये भी बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अतः संक्रामक नहीं है। तो मैं आपको अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना समझाया। देखो, कंसेप्ट एक ही है, तरीका अलग अलग इसलिए यूज किया आप लिखने का तरीका सीख सके। ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में किया। जो आपको इजी मेथड लगे वो लिखिए। समझ ही जाइए कि बेटा करना क्या है। खुद का खुद के साथ स्वतुल्यता, ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ सममितता, ए का बी के साथ बी का सी के साथ, तब ए और सी का आपस में संबंध तो संक्रामकता। ठीक है। और यही इन शब्दों का मीनिंग होता है, इसलिए यही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रियल नंबर मतलब जो अपना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसके अंदर बोला है आर बराबर, आर किस प्रकार से है तो देखते हैं। आर में आर बराबर ए कॉमा बी, ए जो है लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित है। ठीक है। तो अब यहां पे चेक करना है स्वतुल्यता, संक्रामकता और सममितता। करें जरा चेक, देखें। तो यहां पे, अब यहां पे तो आर आपके लिए नंबर है, आर तो पूरा माइनस अनंत से प्लस अनंत है, जिसमें पॉइंट्स वाले भी हैं, पूर्णांक भी हैं, सभी प्रकार के हैं। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप यहां पे सबसे पहला पॉइंट स्वतुल्यता। अब स्वतुल्यता में क्या देखेंगे, स्वतुल्यता में अपन यहां देखेंगे बेटा ए का ए के साथ मतलब ए आर ए, तो ये क्या बनाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। तो यहां जो ए है वो खुद के इक्वल होगा। ठीक है। तो खुद के इक्वल होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू ए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, तो खुद के इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू ए, अतः वैतुल्य है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, वो होगा सममितता। देखें जरा, यदि ए आर बी, ए लेस देन इक्वल टू बी है, तब बी आर ए मतलब बन जाएगा बी लेस देन इक्वल टू ए। नहीं है। कैसे, कोई भी संख्या लेके देखो, मान लीजिए आपने लिया 1R4, तो क्या बनेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, सही है, 4 ज्यादा 1 कम है ना। लेकिन जैसे ही आप 4R1 में आ जाएंगे तो 4 ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सही था ये गलत हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, जो सममितता है वो नहीं है। ठीक है। तो यहां पे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से भी, अतः सममित नहीं है। ठीक है। अब संक्रामकता देखते हैं, थर्ड पॉइंट। संक्रामक में क्या देखेंगे, क्या रिलेशनशिप बन के आ रहा है। तो देखिए यहां पे, यदि
ए आर बी कितना बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, तथा बी आर सी बी लेस देन इक्वल टू सी हो, तब आप देखो यहां पे b की वैल्यू मैं शिफ्ट कर देता हूं। अगर b की वैल्यू शिफ्ट करता हूं तो बनेगा a लेस देन इक्वल टू सी, दैट इज ए आर सी होगा। वहां पे स्क्वायर था, जो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, वहां पे स्क्वायर था b में, स्क्वायर की वजह से वो होने नहीं दे रहा था। इस बार तो क्या है, सिंपली दैट b का जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे b लेस देन इक्वल टू c है, तो b का कोई भी मान यहां रखोगे तो क्या बन जाएगा। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, a ठीक है, b बड़ा है, यहां पे a से b बड़ा है, a से b बड़ा है, और b से c बड़ा है, तो a c ठीक है, a से c बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ये a था आपका, ये b था, ये c था। मैंने बोला पहले वाले में बोला है a से b बड़ा है, तो देखो b की लाइन डंडी बड़ी बनाई है, a छोटा बनाया है। फिर बोला है b c से बड़ा है, तो b c से बड़ा है, b जितना बड़ा था c उससे भी बड़ा है, ठीक है। अब आपने चेक किया क्या a और c में क्या रिलेशन बन रहा है, तो a छोटा है c बड़ा है, a से c बड़ा है ना, ठीक है। तो यहां पे जब a से c बड़ा है तो सेम चीज यहीं पे हो रही है, तो ये अतः क्या होगा, अतः संक्रामक होगा। तो स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है, ठीक है। फिर से बोलूंगा, संक्रामकता चेक करने के लिए आपको हर बार जो पहले दूसरे की वैल्यूज हैं वो काम में लोगे तो ऑटोमेटिकली संक्रामकता आपको पता लग जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सिद्ध कीजिए a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बी क्यूब में, अच्छा ये तो सेम, अब ये आप सेल्फ करेंगे बेटा, ठीक है। आर बराबर बोला है, आर बराबर a कॉमा बी, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। अब ये आपको सेल्फ करना है। मैंने a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर करा दिया, a इज लेस देन इक्वल टू b करा दिया, अब b क्यूब है, ठीक है। तो अब आप ये सेल्फ करेंगे। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो क्या है देखते हैं। 6 में बोला है समुच्चय 1,2,3 में चेक करना है आपको, आर बना के दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 में आर क्या दे रखा है जरा देखें, आर दे रखा है 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 और 2 1, 1 2 2 1 चेक करना है हमें, तो करते हैं अपन चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या चेक करेंगे, देखो 1 2 3 में पहला स्वतुल्यता। अब यहां पे स्वतुल्यता के अंदर, स्वतुल्यता में हम क्या देखेंगे, ए आर ए मतलब 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या बोलेंगे, एक का एक के साथ संबंध अवेलेबल नहीं है, समुच्चय में नहीं है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बनेगा अपना सम्मितता। सम्मितता देखें जरा, देखिए इसमें 1,1 सॉरी 1,2 है ना, संख्याओं से समझा रहा हूं, तो 1 R 2 1,2 यदि 1,2 है तब 2R1 2,1 ही है, अतः कैसा होगा, सम्मित
होगा। तो स्वतुल्य नहीं है, सममित है। संक्रामकता चेक करते हैं। तो संक्रामक में क्या देखेंगे, यदि 1R2 मतलब 1,2 व 2R3 2,3 है, तब 1R3 1,3 है ही नहीं, ठीक है, नहीं है। तो जब नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, संक्रामक नहीं है। अतः संक्रामक नहीं है। तो ये अपना कंप्लीट होता है कि स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ये होता है अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि सिद्ध जो कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो आप चेक करिए कि यह क्या है। ठीक है, चेक करते हैं जरा। किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, तो जितनी भी पुस्तकें हैं उसकी बात हो रही है यहां पे, और बोला गया है हमको एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, ठीक है। किसी पुस्तकालय में किताबें हैं, एक्स तथा वाई जो किताबें हैं उनमें पेजों की संख्या समान है। तब हमको चेक करना है कि क्या क्या इसमें पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए, एक तरीके से ये इस तरीके से हो गया कि भाई x बराबर y है ना, x बराबर y की तरह आप ट्रीट करेंगे। तो मैं इसको यूं लूंगा r बराबर x कॉमा y, ये बोलना चाह रहा है गणितीय रूप में x बराबर y, मतलब x पेजों की संख्या और y दूसरे किताब के पेजों की संख्या दोनों बराबर है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे वैसे ही समझ इस प्रकार से सकते हैं। करें फिर आगे। तो देखें यहां पे फर्स्ट पॉइंट स्वतुल्यता, एक्स आर एक्स, एक किताब की खुद की किताब के साथ उसी किताब में पेजों की संख्या तो समान ही होगी ना, है ना। मान लीजिए आपकी गणित की किताब है, तो गणित की किताब की तुलना गणित की किताब के साथ ही करनी है, वही किताब पर्टिकुलर, तो उसमें जो पेजों की संख्या है वो थोड़ी बदलेगी, तो पेजों की संख्या समान ही होगी। तो एक्स आर एक्स, तो एक ही किताब में पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है। अतः स्वतुल्य है। अब आइए इधर सेकंड में, सम्मित। अब मैंने ये बोला आपके पास यदि एक्स आर वाई, मतलब कि क्या बनाएगा ये, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। इसने बोला कि भाई पेजों की संख्या समान है एक्स तथा वाई में, तब
वाई आर एक्स क्या देगा, वापस से वाई आर एक्स क्या बोलेगा, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी। जब यहां पे अतः ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित होगा। ठीक है, तो सम्मित हो गया कैसे, दो किताब लिए आप एक्स और वाई, ऐसे समझिए आपके पास दो बुक्स है या दो रजिस्टर है ना, यहाँ तो बुक्स की बात हो रही है वैसे, तो दो किताबें हैं उनमें पेजों की संख्या समान है, तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, बात तो एक ही है ना, उसको लिखने का तरीका बदला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है, यूं समझ लो एक्स बराबर वाई बोल रहा है वो। थर्ड पॉइंट होता है संक्रामकता। जरा संक्रामकता चेक करो, यदि एक्स आर वाई ठीक है वह वाई आर जेड है, मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। ठीक है, x व y में पेज समान है, x व y में पेज समान है, y व z में पेज समान, तब एक्स आर जेड एक्स व जेड में पेजों की संख्या समान होगी, अतः क्या होगा, संक्रामक होगा। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। जिस भी संबंध में तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वो संबंध तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो यहां पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अतः हम बोलेंगे तुल्यता संबंध है। तो ये इस प्रकार से आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। आ गया समझ में, और आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन और बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। वैसे ये मैं चैप्टर कोशिश करूंगा कि पूरा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं बच्चों को। सब बच्चों ने मुझे बोला मैसेज में कि भाई सर ये जो चैप्टर है नंबर 1 वो हमें जल्दी पढ़ाओ, चैप्टर नंबर 1 जल्दी पढ़ाओ, तो इसलिए मैंने चैप्टर 1 शुरू कर दिया है। अब आपको क्लास में बने रहना है और पूरी क्लास पढ़ना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो रेगुलर क्लास लेते रहिए और बने रहिए बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।